चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, है ना। इम्पोर्टेंस होता है महत्व, एंड गेम्स एंड स्पोर्ट खेलों का महत्व, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 9, 10, 11, 12 सभी एग्ज़ामों में आता है टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, अब आपके जो ऐसे नहीं आता, पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ में आप भले ये पॉइंट वगैरह मत डालना, है ना। इंट्रोडक्शन डायरेक्ट लिखकर या पैराग्राफ जैसा इसको लिखना है आपको। तो इंट्रोडक्शन होता है प्रस्तावना। चलिए देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस हेल्थी एंड फिट फॉर वर्क। तो देखिए, जो गेम्स एंड स्पोर्ट होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हेल्थी रखते हैं। कैसे रखते हैं, हेल्थी, स्वस्थ रखते हैं, एंड फिट रखते हैं, तंदुरुस्त फॉर वर्क, काय के लिए, ताकि आप अपने काम को ईजिली और आसानी से कर सकें और अच्छे से कर सकें, ठीक है। आगे देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। तो गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी होता है बहुत, और नेसेसरी अनिवार्य, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट। आगे देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस फिट, एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल। गेम्स एंड स्पोर्ट हमें क्या रखते हैं, फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, एक्टिव सक्रिय रखते हैं, और फ्रेश बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल तंदुरुस्त, एंड सोशल और सामाजिक बनाए रखते हैं। आगे देखिए, दे टीच अस लेसन ऑफ करेक्ट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो देखिए, ये गेम्स एंड स्पोर्ट क्या करते हैं, टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, लेसन होता है पार्ट या सबक सिखाते हैं, पार्ट भी बोल सकते हैं, सबक। ऑफ करेक्ट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन मतलब सही कर्तव्य, करेक्ट होता है सही, और ड्यूटी होता है आपका कर्तव्य, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन को, ठीक है ना। तो सही कर्तव्य और सही अनुशासन को हमें सही कर्तव्य और अनुशासन का पार्ट यानी कि सबक हमें सिखाते हैं। कौन, गेम्स एंड स्पोर्ट। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। आगे देखिए, दे टीच अस लेसन ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशन यूनिटी। अब देखिए, ये क्या करते हैं, दे टीच हमें सिखाते हैं, लेसन यानी कि पार्ट, सबक, ऑफ ब्रदरहुड होता है बेटा भाईचारा, भाईचारे का पार्ट, सबक सिखाते हैं, एंड नेशनल यूनिटी और राष्ट्र एकता, किसका, राष्ट्र एकता का भी हमें पार्ट सिखाते हैं। आगे देखिए, ए हेल्थी माइंड, आगे दिया है, ए हेल्थी माइंड डुएल्स इन ए हेल्थी बॉडी। एक स्वस्थ जो माइंड होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है, डुएल्स इन ए हेल्थी बॉडी, वो क्या करता है, एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। डुएल्स होता है निवास करना, क्या होता है, निवास करना या बसना। तो हेल्थी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क उसी के शरीर में रहेगा जिसका बॉडी क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। क्लियर। आगे देखिए, गेम्स कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव। गेम्स क्या करते हैं, कीप मीन्स होता है रखना, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हमारे शरीर को फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, और एक्टिव और सक्रिय रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ गेम्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स के प्रकार, टाइप्स, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडोर गेम्स होता है और एक आउटडोर गेम्स होता है, ठीक है। तो इंडोर से देख लेते हैं अपन, इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स मीन, इसका अर्थ होता है प्ले इन द रूम्स। तो देखो बेटा, इंडोर गेम्स कैसे होते हैं, जो कि कमरे में खेले जाते हैं या फिर हॉल्स में खेले जाते हैं। एग्जाम्पल, कार्ड, कैरम और लूडो, चेस, ये सभी बैठकर बंद कमरे में अपन ये गेम्स खेल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडोर, जो अंदर खेले जाते हैं। आगे देखिए, आउटडोर गेम्स, आउटडोर होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं। आउट मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर खेले जाने वाले गेम्स है आउटडोर गेम्स। मीन्स प्ले इन द ओपन, जो कि खुले में खेले जाते हैं, ओपन प्लेस, खुले स्थानों पर खेले जाते हैं, एंड प्ले ग्राउंड्स और खेल मैदानों पर खेले जाते हैं। एग्जाम्पल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, खो खो एक्सेट्रा। ये खेल ऐसे होते हैं जो बाहर खुले में खेले जाते हैं ना, ग्राउंड पर खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड्स ऑफ गेम्स। अगला पॉइंट है नीड्स ऑफ गेम्स। तो गेम्स की आवश्यकता या गेम्स की बेटा नीड, ज़रूरत, है ना। तो देखिए क्यों ज़रूरत है हमें, गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी नेसेसरी ऑफ लाइफ। तो गेम्स एंड स्पोर्ट जो है हमारे बहुत आवश्यक है जीवन में, है ना। इट प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड करते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज, मतलब एक बहुत अच्छा व्यायाम हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, एंड टू द बॉडी, किसके लिए, शरीर के लिए। भाई जो भी व्यक्ति गेम्स खेलता है उसका शरीर क्या रहता है, तो शरीर को एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं हो, तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो दौड़ भाग कर रहे हैं, तो आपका बॉडी वैसे तो एक्सरसाइज हो गया ना उसको। नेक्स्ट देखिए,
द शेड बॉडी बिकम्स एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक शेड बॉडी होता है, शेड का मतलब होता है बेटा छाया, पर यहाँ पर दिया है मुरझाई हुई, मतलब एक जो कमज़ोर एक वीक बॉडी होता है, जो मुरझाया हुआ शरीर होता है, बिकम्स एक्टिव फिजिकल, वो क्या होता है एक्टिव फिजिकल, जो एक सक्रिय हो जाता है फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज से, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, उसके डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डाइजेशन होता है पाचन के लिए बहुत आवश्यक है व्यायाम, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। तो एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव फिजिकल जो होते हैं, सक्रिय शारीरिक जो व्यायाम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है डाइजेशन के लिए। आगे देखिए, इन दिस वे गेम्स एंड स्पोर्ट नॉट ओनली फ्रेश, तो इस तरीके से या इस माध्यम से गेम्स एंड स्पोर्ट नॉट ओनली फ्रेश, ना कि हमें ताजगी भरा रखते हैं द माइंड मस्तिष्क को, बट इम्प्रूव डाइजेशन, और हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सहायक करते हैं, उसमें सुधार करते हैं या इम्प्रूव होते हैं, लाभदायक होते हैं उसके लिए भी। अगला पॉइंट देखिए, गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो गेम्स एंड स्पोर्ट जो होते हैं ना, गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, काय के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट बहुत अच्छे हैं, गुड है, काय के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इट रिफ्रेश्ड द माइंड, ये हमारे मस्तिष्क को ताजगी भरा रखते हैं, बिल्कुल ताज़ा रखते हैं। इट कीप्स फ्री फ्रॉम डिसीज़, और ये क्या करते हैं, ये हमें रखते हैं फ्री, मतलब दूर रखते हैं, मुफ्त रखते हैं, किससे, डिसीज़ होती है बेटा बीमारी, जो बीमारियाँ होती हैं उससे हमें दूर रखते हैं या स्वस्थ रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, योग करता है, वो उनका बॉडी बहुत कम बीमार होता है, उनको डिसीज़ बहुत कम होती है। आगे देखिए, इट मेक्स अस मोर एक्टिव, ये हमें बहुत ज़्यादा मोर यानी कि अधिक एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, बिल्कुल, है ना, तुरंत डिसीजन लेने की हमें क्षमता जाती है। आगे देखिए, गेम्स प्ले ए मेजर रोल इन कीपिंग ए पर्सन फिट एंड फाइन, तो जो होता है गेम्स होते हैं वो प्ले मतलब एक महत्वपूर्ण मेजर यानी कि महत्वपूर्ण और रोल होता है, भूमिका, तो भूमिका निभाते हैं इन कीपिंग ए पर्सन, एक व्यक्ति को फिट रखने में और फाइन यानी कि स्वस्थ रखने में, अच्छा रखने में। गेम्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द इंटायर बॉडी, अब क्या करते हैं, गेम्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज होता है बेटा बढ़ाना, तो बढ़ा देते हैं ब्लड फ्लो, जो हमारा रक्त परिवहन होता है, रक्त संचरण होता है, उसको, उसकी गति को बढ़ा देते हैं इंटायर द बॉडी, पूरे शरीर में, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड अच्छे से चलने लग जाता है, वो लकवे जैसी बीमारियां नहीं आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है। आगे देखिए, स्पोर्ट्स हेल्प इन कीपिंग योर बॉडी फैट परसेंटेज लो, तो क्या करते हैं स्पोर्ट और गेम्स, क्या करते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं कीपिंग योर बॉडी, आपके कीपिंग मीन्स होता है रखना, और बॉडी शरीर, आपके शरीर को फैट परसेंटेज लो, मतलब इससे क्या होता है, मोटापा नहीं बढ़ता, फैट मतलब होता है मोटा, और परसेंटेज होता है स्तर, है ना, लो है ना कम, तो मोटापा का स्तर जो होता है वो नहीं बढ़ता है ना। मतलब यदि हम गेम्स एंड स्पोर्ट रेगुलर करते हैं या खेलते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो फैलेगा नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक लीडरशिप यानी नेतृत्व गुण आ जाता है ना, विकसित होता है, डेवलप होता है, किसके कारण, गेम्स एंड स्पोर्ट के कारण। देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, इससे क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी मतलब नेतृत्व करने के गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, प्रत्येक विद्यार्थी को, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक स्टूडेंट, विद्यार्थी शुड टेक पार्ट, उनको हिस्सा लेना चाहिए, किस में लेना चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट में, गेम्स एंड स्पोर्ट में उनको हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, मैं मीनिंग्स बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी मीनिंग्स राइट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए। अगला है कॉन्क्लूज़न, ठीक है, तो कॉन्क्लूज़न का मतलब होता है पूरे उस टॉपिक का निचोड़, पूरा सारांश, है ना। तो देखते हैं कॉन्क्लूज़न क्या है। तो स्पोर्ट गिव्स अस ए गुड एक्सरसाइज, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमें देते हैं, गिव मीन्स होता है देना, अस हमें गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम देते हैं, विच मेक अस फिजिकल स्ट्रॉन्ग, जो कि हमें क्या करते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट मेक्स अस, हमें फिजिकल स्ट्रॉन्ग मतलब शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। एंड इंक्रीज, और क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं, और स्टेमिना, हमारी सहन शक्ति, स्टेमिना क्या होता है, सहन शक्ति, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। एंड
स्ट्रेंथ और हमारी ताकत को भी बढ़ाते हैं। रेगुलर स्पोर्ट एक्टिविटी मेक अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ। अब देखो, यदि मान लीजिए हम रेगुलर नियमित रूप से स्पोर्ट करते हैं और या उसकी एक्टिविटीज़ करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, तो मेक अस एक्टिव, तो हमें क्या करते हैं, एक्टिव बनाते हैं। एंड लीड टू गुड फॉर हेल्थ, और हमें हमारे शरीर को एक अच्छे स्वस्थ शरीर की ओर लेके जाते हैं या स्वस्थ शरीर बनाते हैं। गेम्स कैन बी डेंजरस, गेम्स जो होते हैं वो खतरनाक भी हो सकते हैं, है ना, डेंजरस भी हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, जोखिम भरे हो सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एनी इंजुरी कैन ऑक्यूर वाइल प्लेइंग दिस, जब भी हम गेम्स खेलते हैं तो बहुत सारी जो होती है जोखिम से, यानी कि जख्म हो जाते हैं, इंजोर, चोट वगैरह लग जाती है ना। कब, जब हम खेल खेलते हैं, मान लीजिए आप खो खो कबड्डी खेल रहे, गिर गए, आपके हैंड्स में या लेग्स में लग गया तो इंजोर हो गया, है ना वो। आगे नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, स्पोर्ट देयर पर्सन शुड वियर प्रॉपरली। अब जब भी आप गेम्स खेलें बेटा, कोई सा भी गेम्स खेलें, तो आपको क्या करना चाहिए, पर्सन व्यक्ति को शुड वियर, वियर होता है पहनना, प्रॉपरली नियमित रूप से किट, क्या पहनना चाहिए, किट। आपको हर गेम्स की अलग अलग किट आती है, सेफ्टी कपड़े आते हैं, उनको पहनना चाहिए किट को, जिससे कि हमें चोट वगैरह ना लगे। बिफोर प्लेइंग गेम्स, गेम्स को खेलने से पहले, बिफोर होता है पहले और प्लेइंग खेलना और गेम्स, है ना, गेम को खेलने के पहले हमें क्या पहनना चाहिए, किट खेलना चाहिए, गेम्स की किट आती है उसको पहनना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़े आसान तरीके से हमने इसको कवर किया है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।